हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज करा रहे हैं। ये सवाल नंबर 15 है, ठीक है। इसमें दिया है सवाल के एक कंपनी में जो एक हफ्ते में 6 दिन काम करती है। एक कंपनी है, वो हफ्ते में 6 दिन काम करती है। लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान की गई कुल राशि 3,000 रुपये और 3,060 रुपये थी। अगर 10 पुरुष 8 महिला सदस्यों ने पहले सप्ताह में काम किया, ठीक है। पहले सप्ताह में 10 एम प्लस और 8 महिला है, ठीक है, 8 वुमेन, उन्हें कितना रुपए दिया गया है? 3,000 रुपये, ठीक है। ये पहले सप्ताह की बात की है तो कैसे काम किया गया? 6 दिन काम किया है, ठीक है, इंटू 6 कर लेंगे, ठीक है। अब 12 पुरुष और 6 महिला सदस्यों ने दूसरे सप्ताह काम किया है, ठीक है। 12 सदस्य यानी कि 12 मेल हैं और 6 वुमेन है, ठीक है। इन्होंने भी 6 दिन काम किया और रुपये कितना मिला इनको? 30-60, ठीक है। तो कहा गया है प्रत्येक पुरुष और महिला श्रमिकों को भुगतान की गई, ठीक है, राशि पूछिए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैन और वुमेन की, ठीक है, वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो हम सॉल्व करेंगे, 6 से काट देंगे, 6 एकम 6 और 6 पंजे 20, कितना हुआ? 500। यहाँ से 2 कॉमन और ले लेंगे तो काट देंगे कितना? 5 एम बचेगा, यहाँ बचेगा कितना? 4 डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा? 250, ठीक है, सॉल्व करने पर। अब 6 से काटेंगे तो 6 पंजे 30, ठीक है, और 6 एकम 6। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 2 कॉमन और ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो कितना बचेगा? 6 एम प्लस 2, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, 3 डब्ल्यू बराबर 2 से काटेंगे से 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एम और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर 5 एम है, यहाँ पर क्या है? 6 एम है। हम एक और लिख सकते हैं, 5 एम प्लस 4 डब्ल्यू बराबर कितना है? 250। और यहाँ कितना है? 6 एम प्लस 3 डब्ल्यू बराबर कितना है? 255, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, या हम इसे डब्ल्यू के बराबर इक्वल कर लें या हम इसे इक्वल कर लें, ठीक है। अगर ये इसे इक्वल करेंगे तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे इक्वल करेंगे तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 4 तिया 12 हो जाएगा, ये कितना आएगा? 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 से 12 कट जाएगा यहाँ पे, और ठीक है, यानी कि 3 छक 12 डब्ल्यू कट जाएगा, ये भी घटाने पे कट जाएगा, ठीक। यहाँ से हम घटाएंगे 4 छिंग 24 और 5 15, ठीक है। ये कितना होगा? 4 छिंग 24, 1 5 15, तो 24 में से 15 घटा कितने बचेंगे? 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 एम बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और 2 22 के 2 हासिल 2 और 4 दूनी 8 तो 10, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 25 या 75, ठीक है, और 0। अब इसमें से ये घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेगा, और 9 में से तो कितना बचेगा? यहाँ से 9 में से हटा देंगे 7 कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, ठीक है। अब 9 तिया 27 30, ठीक है। तो एम की वैल्यू कितनी आएगी? 30। मैन की एम की तरफ है 30 रुपये, 30 रुपये यहाँ ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे 30 है, यहाँ भी 30 है, तो हमें डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब डब्ल्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एम की वैल्यू किसी एक में रख देंगे, यहाँ रख देंगे तो कितना होगा इसमें रखने पर? तो 5 या 15 150 प्लस 4 डब्ल्यू बराबर 250। इधर ले जाए घटा दें, कितना बचेगा? 100, ठीक है। और 100 में जब 4 का भाग दें कितने? 25 और। तो डब्ल्यू की वैल्यू में जो औरत है, ठीक है, महिला है, वो 25 और पुरुष है वो 30, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा कितना? 30 रुपये और 25 रुपये। अगला सवाल दिया है कि मान लें पी क्यू और आर विशिष्ट पूर्णांक हैं। आर एक धनात्मक समपूर्णांक है। आर जो क्या है वो कैसा है? धन, ठीक है, मतलब धनात्मक समपूर्णांक है। सम का मतलब 2, ठीक है, छोटी संख्या ले लेंगे 2 समपूर्णांक हुई। जबकि पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब विषम पूर्णांक के लिए हम पी को मान ले लेंगे, माने पी विषम पूर्णांक 1 होता है,
ठीक है। विषम संख्या शुरुआत की छोटी एक कितनी होती है, 1 होती है। और आर की वैल्यू हम कितने मान लें यहाँ पे, ठीक है, क्यू की वैल्यू माने कितनी, 3। अब ये कहा गया है कि कौन सा व्यंजक सत्य नहीं हो सकता है, ठीक है, सत्य नहीं है मतलब कौन सा भिन्न है इसमें से, और सभी। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के इसमें रख के देखें, क्यू की वैल्यू कितनी है, 3 है, और पी की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो -1 बचेगा, तो -3, ये क्या विषम है, ये सही है। आगे दिया है पी माइनस आर का होल स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है, 1, और माइनस आर की वैल्यू कितनी, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये 1 में से 2 हटाएंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1। बस 1 एक कैसी विषम संख्या है, यहाँ क्या कहा है कि सम संख्या है, लेकिन ये नहीं हो सकता। अगर यहाँ 2 आता, 4 आता तो कैसी सही हो जाती, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 है, इसलिए क्या विषम संख्या है, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे हम देखें चेक करके, क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू का वर्ग करेंगे तो कितना, 3 का 9, और कितना है पी माइनस आर, पी माइनस आर है, पी कितना है, 1 है, और कितना है, 2। तो यहाँ कितना बचेगा, -9 क्या है, विषम है, ठीक है। इसे भी चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है, अगर 31-25 रुपए को 4% प्रति वर्ष की दर से 2/1/2 2.5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया है और ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जा रही है, तो अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी, ठीक है। इसे हम फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं या उस तरीके से, ठीक है। तो 31-25 रुपए, ठीक है। अब 4% प्रति वर्ष, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25, ठीक है। अब 31-25 पे हम जब 125 का भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा, 25 से कम 25, और 25 दूनी 50, और 25 पर 125, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, 3 साल के निकाल लेंगे, 125 पहली साल और दूसरी साल 125 फिर 125। अब 125 पे निकालिए कितना होगा, 5। अब क्या करेंगे, इस पे ये निकालिए, अब ब्याज पे ब्याज निकालेंगे कितना होगा, 5, इस पे ये हो गया, इस ब्याज पे कितना होगा, ये 5 हो गया, और इस पे कितना हो जाएगा, 5/125, 25 करेंगे कितना होगा, 25, 1/5 तो कितना होगा, 0.2, ठीक है, 0.2। अब क्या करेंगे हम कि जो तीसरी, ये क्या फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ठीक है, ये थर्ड ईयर है। अब जो थर्ड ईयर की बात की है, 2.5 साल की बात की है, थर्ड ईयर कितना आधा हो जाएगा, तो इनको ऐड करेंगे कितना होगा, 125 और 130, 135, 135.2, और आधा कर दे कितना होगा, 2 6 12, ठीक है, 15 बचे, 2 7 14, और 2 6 12, ठीक है, 67.6। अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन के यहाँ से देखते हैं कि 0.6 कहाँ आ रहा है। हम देख रहे हैं ऑप्शन में कि 0.6 इस वाले में है और तो किसी में नहीं, तो ऑप्शन ही हो सकता है। अगर और चेक करना चाहें, अगर हम क्या करेंगे कि इन सबको जोड़ देंगे, 31-25 प्लस ये कितना हो जाएगा, 125 और 125 कितने हो जाएंगे, 250, और ये 255। अब 67 और जोड़ने इसमें, ठीक है, तो 255 प्लस 67.6, तो 0.6, 7 और 5 12, 12 और 5 17 के साथ हासिल 1, 6 और 6, ठीक है, 6 और 5 और 1 6 और कितने 12, 12 और 2 कितने हुए 12 और 2 14 के 4, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यही है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक। अगला सवाल दिया है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। आमिर सलमान, ठीक है। अब यहां सवाल में क्या है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। तो समय जो है हमने मान लिया कि सलमान टी समय ले रहा है आमिर सलमान से, ठीक है। इससे जो आमिर कितना ले रहा है 4 घंटे अधिक, अगर ये टी ले रहा है तो ये कितना ले रहा है टी प्लस 4 घंटे अधिक, ठीक है।
अब सवाल में आगे कहा गया, अगर आमिर अपनी गति दोगुनी कर दे। आमिर की गति कैसी होगी, पहले थी नॉर्मल, ठीक है। अब उसने क्या किया, आमिर ने अपनी गति क्या कर दी, स्पीड कर दी दोगुनी, स्पीड गुणा 2 कर दिया, और इसकी तो वही 4 है, ठीक है। जब इसने दोगुनी कर दी तो वह सलमान से 2 घंटे कम समय लेता है। सलमान से, ये तो समय उतना ही है, 2 घंटे कम समय ले रहा है, तो t - 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 घंटे कम वही 2, ठीक है ना। अब कहा गया है कम समय लेता है, तो आमिर की गति याद कीजिए, हमें आमिर की गति निकालनी है, ठीक। यहाँ इसके टाइम में डिफरेंट कितना आ रहा है, अगर यहाँ देखिए इसमें डिफरेंट आ रहा है कि t + 4 माइनस t और माइनस प्लस 2, तो ये कट जाएगा, आपस में कितना होगा 6 का अंतर, ठीक है, 6 घंटे का अंतर आ रहा है। अब 60 किलोमीटर की दूरी हम क्या करेंगे, ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन से देखेंगे ये कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो 60 किलोमीटर कितना होगा, 5 से काटेंगे ये 12 घंटे, ठीक है। अब जब आमिर ने अपनी गति दुगनी कर दी है, तो 60/5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 से काटेंगे कितना कटेगा, ये 6 बार दूरी कर दी। यहाँ पर जो डिफरेंट आ रहा है वो 6 घंटे का, यहाँ पर जो डिफरेंट आ रहा है 6 घंटे का आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए सही है। अगर हम इसे 6 को चेक करके देखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 5। अगर ये नहीं होता या अगर ये ऑप्शन यहाँ दिया होता तो हम और चेक करके देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि किस अनुपात में 8.30 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं को 9.80 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण जो है कीमत 9 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। तो 8.30, ठीक है, प्रति रुपए प्रति केजी, और ये कितना दिया गया है 9.80 रुपए प्रति केजी, ठीक है। अब 9 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ मिलाया जा रहा है, 9 रुपए प्रति किलोग्राम। जब इसमें से ये घटाएंगे कितना बचेगा 0.80, यहाँ से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 9.00 है और ये कितना 8.30, जब घटाएंगे तो 0, ये 7 बचेगा, यानी कि 0.7, 0.70। अब क्या हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ये, तो कितना होगा 8:7, ठीक। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित 4 उम्मीदवार ए, बी, सी और डी द्वारा प्राप्त अंक हैं। ये व्यक्ति जो है, एक के जो अंक हैं वो 560 में से 420 आए हैं, 560 में से कितना है 420% निकालेंगे हम यहाँ से, तो 6 7 6 42, और ये कितना होगा 7 8 56, फिर 2 से काट देंगे हम ये, तो कितनी में कटेगा 3/4, और 4 से काटेंगे कितने 25, और 25 दिया 75%, ठीक है। ये क्या है ए की। अब बी का यहाँ देखेंगे हम कि 720 में से कितना है 560 बट्टे 720 गुणा 100, ठीक है। ये कहते हैं 8 7 56 और 8 9 72, ठीक। ये हुआ 700/9, 9 से भाग देंगे इसमें, या फिर इस कितना होता है 9, जैसे कि 100/9 की वैल्यू कितनी होती है 11.11, तो इसकी कितनी हो जाएगी 77.15। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11.11, और साथ ही गुणा कर देंगे तो 70.70 हो जाएगा, ठीक है। अब बी की सी की जो है, सी की निकालेंगे, 500 में से कितना है 415, 500 में से कितना है 500 में से आए 415 गुणा 100, 0 कट जाएंगे, 5 का भाग देंगे, 5 8 40 और 5 3 15 83%, ठीक है। अब डी में दिया गया है कि 650 में कितना है 485, 650 में से कितना है 485,
ठीक है, गुणा 100, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, हम यहाँ 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 दूनी 10 और ये काटेंगे तो कितने कट जाएगा ये, या हम 10 यहाँ ऐसे ही लेने दे रहे हैं, ये 100 था, ये 0 से 0 कटा, हम 5 से ये काट देंगे, ये 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 में 5 और 5 या 15, इसे काटेंगे तो 5 × 45 और 5 × 7 35, ठीक है ना, 5 × 45, यहाँ बचेंगे 3 और 5 × 7 35, ठीक है, ये 10 और है। अब 13 का जब भाग देंगे, 13 × 7 91, ठीक है, 13 × 7 91 और यहाँ बचेंगे 6, ये 60 हो गए, और 13 × 52, 13 × 5 13 × 52, लगभग 74%। अब पूछा सवाल में ये गया है कि किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्चम से दूसरे पायदान पर है, ठीक है, सर्वोत्तम से दूसरे पायदान पर है। तो सबसे ज्यादा किसके हैं इसमें, ये डी के हैं, सबसे ज्यादा है सी के, ठीक है, उसके बाद में है बी के, तो दूसरे पायदान पर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि के का मान ज्ञात करें जो 5, 12, 29 और 57 में से प्रत्येक से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात में रहें, समानुपात में रहें, ठीक है। तो यहाँ दिया गया 5/12 बराबर, समानुपात की बात की गई है, जैसे कि दिया होता है समानुपात में कि 5:12 समानुपात कितना है, 29:57। तो हम लिख सकते हैं 5/12 और 29/57। अब के की बात की गई जोड़ने वाली, ठीक है, हम इस तरीके से लिखते हैं के प्लस के और प्लस के, ठीक है, प्लस के, या हम उस तरीके से लिखते हैं फिर मल्टीप्लाई करें। अगर इसे सॉल्व करेंगे हम तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और के की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ठीक, या हम बाई ऑप्शन से कर सकते हैं, हम 5 रख के देखें किसके बराबर हो रहा है। अगर 5 रखेंगे, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 होगा, यहाँ 5 रखेंगे तो 34 होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 से काट 17 और ये कितना हो जाएगा 5, 5 और 17 कभी बराबर नहीं हो सकते, तो इसका ऑप्शन ये गलत होगा, ठीक है। अगर हम 4 रख के देखेंगे तो 4 और 5 9 हो जाएंगे, और यहाँ रखेंगे 4 तो कितना होगा 33 होगा, 3 से काट दो तो 11 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 3, ये इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। हम 2 रख के देखेंगे तो कितना होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ रख देंगे तो 31 होगा, ये भी बराबर नहीं हो सकता। अगर हम 3 रख के देखेंगे यहाँ तो 5 और 3 8 हो गए, और यहाँ कितना हो जाएगा 29 और 3 कितना 32 हुए, तो ये इससे कट रहा है लेकिन इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। अगर हम 12 और 5 में रखेंगे 3, यहाँ कितना होगा 12 और 3 कितने हुए 15, ठीक है। यहाँ रखेंगे 57 और 3 कितने हुए 57 और 3 कितने हुए 60, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम काटेंगे 4 से 4 8 32 और ये कट जाएगा 15 बार, ठीक। तो ये इसके सेम बराबर है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है दोस्तों।